ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत परेशान थी बिकॉज उसका ग्रेजुएशन हो चुका था। अब ग्रेजुएशन के बाद बारी आ जाती है जॉब करने की, जहाँ पर जॉब वाले उसे रख नहीं रहे थे बिकॉज उसके बॉस ने उसे कहा कि उसे एआई नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर वो फैक्ट्री में चली गई जहाँ पर वो खुद से फिजिकली मैन्युअली भी वर्क नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि शायद से यहाँ पर वो एक क्लीनिंग लेडी का तो काम कर सकती है, बट उसे पता ही नहीं है कि कचरों को यहाँ पर ऐसे रिसाइकल कैसे किया जाता है। तो उसे वो जॉब से भी हटा दिया गया। तब उसे लग रहा था कि उसके पास एक ब्यूटीफुल फेस है, तो फिर यहाँ पर वो एक एक्ट्रेस बन सकती है। लेकिन डायरेक्टर ने भी उसे निकाल दिया बिकॉज यहाँ पर हमारी शाबी को लाइन्स याद जो नहीं हो रहे थे। और बस यही फील नहीं, उसने सारी फील्ड्स को ट्राई कर कर देख लिया है जहाँ पर उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर वो गॉड से कंप्लेन कर रही होती कि आखिर आप क्या मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो, जो कि आप मुझे एक भी जॉब नहीं दिलवा रहे हो। वही दूसरा जब वो रास्ता क्रॉस कर रही थी तब यहाँ पर लगता है भगवान ने कुछ ज्यादा जल्दी शाबी की सुन ली थी। कार आकर यहाँ पर उसे टक्कर मार देती है और वो उड़कर यहाँ पर किसी घर पर आ जाती है। शाबी को समझ नहीं आया था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वह दूसरे स्टाफ उसे बता रहे होते कि आपको रेडी हो जाना चाहिए बिकॉज मिस्टर फैंग यहाँ पर आने वाले हैं। शाबी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर उसका हेड जोर से पेन होना शुरू हो जाता है। तब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर उसने टाइम ट्रेवल किया है, वो भी एक नॉवेल के अंदर जहाँ पर उसका कैरेक्टर एक रिच लेडी का है। तब यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है और गॉड का थैंक यू बोलती है। और तब उसे समझ आता है कि आखिर यहाँ पर मेरे सारे के सारे जॉब्स क्यों कैंसिल हो रहे थे, बिकॉज आप मुझे यहाँ पर इतना इजीली रिच लेडी जो बनाना चाहते थे। और वो इसी बात से यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर फैंग की एंट्री हो जाती है और हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर वो एक म्यूट पर्सन है। जैसे यहाँ पर वो उसे देखती है वो उसे देखती रह जाती है बिकॉज यहाँ पर एज अ रिच लेडी उसका जॉब ही क्या है, शॉपिंग करो, खाओ पियो और सो जाओ। फिर दूसरा स्टाफ उसे रेडी होने के लिए गया था बिकॉज आज के दिन वो लोग यहाँ पर डिवोर्स लेने जा रहे थे। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाती है कि अभी अभी तो मैं रिच लेडी बनी हूँ, अभी अभी से डिवोर्स भी दे दूँ और वापस से गरीब बन जाओ। जहाँ पर वो ऐसे नाटक करने लगती कि जैसे उसका स्टमक पेन हो रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं और उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। और ऐसा बोलते बोलते वो अपने बेडरूम में ही भाग जाती है ताकि आज का ये डाइवोर्स डेट डिले हो सके। वही दूसरी यहाँ वो बेडरूम में जाकर सोचने लग जाते कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की सारी चीजें वापस से सॉर्ट हो सके। एंड तब यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर रात को बड़े ब्यूटीफुली रेडी होती है। और जैसे ही वहां पर फैंग आता है वैसे यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे वो उसके पास जाती है वैसे उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरती है। लेकिन इससे उसी का फायदा होता है बिकॉज फैंग उसे संभाल चल लेता है और ये मोमेंट उन दोनों के बीच का एकदम रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ एंटायर नाइट स्पेंड करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग में भी यहाँ पर तो शाबी फैंग को छोड़ती नहीं है, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर उसके मसल्स को फील करती रहती है। जिससे जैसे यहाँ पर वो उठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसके बाजू में शाबी है। तब वो रात के बाद धीरे धीरे याद करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज वो यहाँ पर खुद ड्रंक था और खुद के सेंसेस में नहीं था। एंड थोड़े समय बाद जैसे वो उठती है तब तक तो यहाँ पर फैंग उठकर रेडी भी हो चुका था। तब वो बड़े प्यार से यहाँ पर फैंग को गुड मॉर्निंग कहती है, बट फैंग तो उसे यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और चला जाता है। ये बात शाबी को अच्छी नहीं लगती बट वो इन सभी चीज़ों से यूज्ड टू थी बिकॉज उसे पता है कि रिच लोग यहाँ पर असल में कैसे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ आकर उसे रेडी होने के लिए कहती है बिकॉज यहाँ पर वो टीवी स्टेशन पर वर्क जो करती है। शाबी अपनी जॉब पोस्ट को सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि रिच वाइफ होने के साथ साथ यहाँ पर उसके पास जॉब भी है, वो भी इतनी अच्छी वाली। तो वो फटाक से यहाँ पर रेडी होकर चली जाती है। जब यहाँ पर वो अपनी वर्क प्लेस पर जाती है तब यहाँ पर उसकी एक सबॉर्डिनेट उसे दिख जाती है जो कि उसे बुलाती है। एंड यहाँ पर वो उसे बता रही थी कि जो रिसेंट वाला वैरायटी शो ने शूट किया था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा जा रहा है और इस चीज के लिए यहाँ पर वो थैंक यू कहते हैं और उसे अप्रिशिएट भी करती है। शाबी को पता नहीं होता कि आखिर वो है कौन। तब यहाँ पर वो उसके आईडी कार्ड में उसका इन्फॉर्मेशन देखती है। तब उसे समझ आ जाता है कि ये तो उसकी सीनियर है। एंड यहाँ पे वो उसे आगे के शो के लिए आगे के स्क्रिप्ट और स्टोरी को लिखने के लिए कहती है। शाबी भी यहाँ पर बेफिक्र होकर उसे टेंशन लेने से मना करती है। ये कहते कि वो बहुत जल्दी न्यू स्टोरी पर जरूर वर्कआउट करेगी। एंड दोनों फिर यहाँ पर ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं साथ में। इसके बाद में यहाँ पर अंदर उसकी सबॉर्डिनेट और वो एक साथ इस न्यू इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होते, जहाँ पर इतने में हमें नजर आती है मिस्टर फैंग के असिस्टेंट मिया, जहाँ पर असल में शाबी को पता नहीं था कि आखिर मिया है कौन।
इतने में यहाँ पर वो लोग सारी चीज़ों को स्केड्यूल कर रहे होते। तब जाकर यहाँ पर शाबी को पता चलता है कि आज का इंटरव्यू किसका है, मिस्टर फैंग का है। एंड यहाँ पर वो आई हुई है उसी के साथ में। तब यहाँ पर वो इस मौके को एक अच्छा मौका मानती है ताकि यहाँ पर वो फैंग से और भी क्लोज हो सके। वही दूसरा जब मिया को पता चलता है कि उसकी खुद की वाइफ शाबी को नहीं पता कि उसका हस्बैंड आज यहाँ पर इंटरव्यू के ला रहा है, विच मीन्स दोनों के बीच की चीजें अभी भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ पर अभी भी मिया चांस मार सकती है मिस्टर फैंग के ऊपर। तब वो और खुश हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर उसके सीनियर के जाने के बाद मिया शाबी से कहने लग रहा था कि तुम्हारी भी लाइफ ना कितनी ज्यादा वियर्ड है। तुमने यहाँ पर एक म्यूट पर्सन के साथ शादी की और तुम्हारा हस्बैंड बोल नहीं सकता। शाबी कहती कि इसमें क्या हो गया, बोल नहीं सकता पर जिंदा तो है ना, ब्रीथ तो कर रहा है, और इसके अलावा क्या चाहिए। ह्यूमंस वाले इमोशंस भी उसके अंदर है, अब बोले या ना बोले इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी हर किसी लड़की को वैसे ही हस्बैंड चाहिए होता है जो कि यहाँ पर कम बोले या तो बोले ही ना, और सिर्फ यहाँ पे लड़की ही बोलती रह जाए। तभी यहाँ पर मियाँ सोचते कि लगता है आज ये कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ होती है। एंड तभी यहाँ पर वो से अपने कंपनी के सिलेक्टिव एरिया को दिखाने के लिए बोल देती है। जब यहाँ पर शाबी उन सभी एरियाज के बारे में से बता रही थी, इतने में एक स्टाफ यहाँ पर दौड़े चली आती है जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से उनका ओपनिंग वीडियो चालू ही नहीं हो रहा है। तो शाबी चली जाती है यहाँ पर सिस्टम को चेक करने के लिए। एंड यहाँ पर मियाँ बता रही होती है कि ये तो बस फिलहाल यहाँ पर शुरुआत है, मेरी जुबान इतनी काली है और हाथ इतने विशियस कि चीजें तो बिगड़ती जाएगी शाबी तुम्हारे लिए। इतने में वहाँ पर मिस्टर फैंग आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग आकर मिस्टर फैंग को अपने न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सारे इन्वेस्टिगेशन बता रहे थे। और उस समय यहाँ पर फैंग का ध्यान शाबी पर था। तब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि कभी भी उसने यहाँ पर अपना स्पेशल अटेंशन और मेन अटेंशन शाबी को दिया ही नहीं, और ना ही यहाँ पर कभी उसे समझने की कोशिश की है। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाती है मिया, जो आते यहाँ पर आगे के स्केड्यूल से बता रही थी और कुछ क्वेश्चंस भी करी थी, वो भी पर्सनल वाले। बट फैंग का तो ध्यान था ही नहीं। इतने में शाबी यहाँ पर उस स्क्रीन को वापस से ठीक कर देती है, जहाँ पर मिया को समझ नहीं आता कि आखिर उसने इस चीज को ठीक कैसे कर दिया। और वह दूसरा फैंग चला जाता है यहाँ पर सीधा शाबी के सामने बैठने के लिए ताकि यहाँ पर आज के वो उस काम को खत्म कर सके। मिया को इस बात का भी गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज वो जाकर यहाँ पर फैंग से बात करना चाहती थी, बट फैंग उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। ये चीज देखकर यहाँ पर शाबी तो हंसने ही लग जाती है। इतने में फाइनली यहाँ पर काम खत्म हो जाता है एंड फैंग यहाँ पर शाबी का वेट कर रहा था कार में, जहाँ बाहर करी शाबी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सोच रही थी कि अगर थोड़ा टाइम और हम एक साथ होते तो शायद पूरे कंपनी को पता चल जाता कि मिस्टर फैंग यहाँ पर मेरे हस्बैंड है, फिर सब तो मुझे और भी रिस्पेक्ट देते। इतने में असिस्टेंट आकर शाबी के सामान लेकर चला जाता है एंड शाबी उसी के साथ जाने लगती है। एंड इतने में वहाँ पर मियाँ भी आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों शाबी को एक कार के अंदर जाते हुए देखते। तब उन्हें लग रहा था कि जरूर यहाँ पर किसी ओल्ड मैन को पकड़ी होगी जो कि उसका ओल्ड शुगर डैडी होगा। यहाँ पर मियाँ फोटो निकालने लग जाती है। तब असिस्टेंट इस चीज को देखते यहाँ पर मियाँ को कॉल लगाता है एंड इस पर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मिस्टर फैंग की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करते हुए, अगर वापस से ऐसी हरकतें की तो तुम्हें सीधा मैं यहाँ पर फायर कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर मियाँ को गुस्सा शाबी पर ही आ रहा था बिकॉज वो शाबी की वजह से ये फोटो ले रही थी, लेकिन बात तो कुछ और ही निकली थी। यहाँ पर तो वो ठान लेती है कि वो बहुत जल्द शाबी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देगी, जिसके बाद खुद सामने से फैंग यहाँ पर डिवोर्स पेपर्स लेकर उसके पास आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वो खुद मिसेस फैंग बन जाएगी। एंड वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर पर पहुंचते तब यहाँ पर वो कॉल पर अपने सीनियर के साथ बात कर रही थी और आज न जाने वो इतनी खुश थी कि भाग के चली जाती थी सीढ़ियों पर, जहाँ पर वो इम्बैलेंस हो जाती है। यहाँ पर तो वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, बट यहाँ पर मिस्टर फैंग उसे संभाल लेते। उसे लगा था कि अब तो यहाँ पर उसे डांट जरूर पड़ेगी, जहाँ पर फैंग अपने फोन में टेक्स्ट कर उसे कह रहा होता है कि इतनी ज्यादा जल्दी मत करो भगवान के पास जाने की, फिलहाल तुम्हारे पास हमारी एंटायर लाइफ पड़ी हुई है। फिर हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फैंग अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रहे थे एंड उस समय यहाँ पर वापस से वही सेम चीज उसके साथ होने लग जाती है, जहाँ पर मेडिसिन लेने के टाइम आ जाते। फैंग को यहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, लेकिन इतने में वहाँ पर खुद शाबी आ जाती है, जो आती है यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगती है। और ये चीज़ देखकर फैंग यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो गया था बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर शाबी को इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था। एंड शाबी आज यहाँ पर उसकी इतनी केयर कर रही है तो ऑफ कोर्स उसे झटका तो लगेगा ही।
इतने में यहाँ पर वो उसे नोटबुक पर थैंक यू लिख कर देता है। शाबी कहते कि चलो अच्छी बात है, अब तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हो तो मुझे तुरंत ही कॉल कर देना अगर मैं तुम्हारे आसपास ना रहूँ तो। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर फैंग को तो अब सचमुच लग रहा था कि उसने शायद से यहाँ पर शाबी को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। आज तक उसने यहाँ पर उसे कभी उसे टाइम नहीं दिया, और वजिफ यहाँ पर वो उससे उसके वाइफ का दर्जा दे, उतना टाइम दे, उतना एफर्ट्स लगाए, तो वो भी यहाँ पर सेम चीज करेगी। एंड वही दोस्त यहाँ पर चली जाती है नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में, जहाँ पर सीनियर उसे बता रही थी कि मैनेजर तुम्हें कैबिन में बुला रहे। और जब यहाँ पर कलीग्स आपस में बात करना शुरू कर देते शाबी को देखते, जहाँ पर उन सभी को पता चलता है कि शाबी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसका एक हस्बैंड भी है, जिसके बावजूद भी यहाँ पर वो बाहर सभी मेन से फ्लर्ट करती है और सब्जेक्टिव वे में बातें करती है। और इस चीज की अफवाह यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने फैलाई हुई थी, ताकि यहाँ पर वो शाबी को बदनाम कर सके। ये सारी बातें भी यहाँ पर सीनियर सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो सभी कलीग्स यहाँ पर बस यही चाहते थे कि ऐसी वुमेन तो हमारे ऑफिस में नहीं रहनी चाहिए, उसे तुरंत ही फायर कर देना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो अपना सारा सामान लेकर जाने लग जाती है। उसकी सीनियर यहाँ पर उसके लिए बहुत दुखी थी। वो कहते कि मुझे सचमुच नहीं पता था कि यहाँ पर इन चीजों की वजह से तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। शाबी बोलती कि फायर, मैं तो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। तो वो उसे कहते कि अगर तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो तो फिर यहाँ पर इतना बड़ा सा बॉक्स क्यों लेकर घूम रही हो, जैसे कि तुम अपना सारा सामान ऑफिस से बाहर निकाल रही हो। शाबी कहती कि देखो बिजनेस ट्रिप पर अपनी सामान लेकर जाऊंगी और ऐसे भी काम भी तो करूंगी। ट्रिप पर मैं यहाँ पर काम की वजह से जा रही हूँ, एंजॉय करने के लिए नहीं। इससे मैंने फिलहाल यहाँ पर थोड़े सामान ले रही है, थोड़े और सामान लेने के लिए फिलहाल बचे हुए हैं। इतने में यहाँ पर साइड में से उसके कॉलीग्स जाते, जो कि जानबूझकर वापस यहाँ पर उसे टॉन्ट मारते। शाबी को उनके टॉन्ट समझ आते ही नहीं है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों मुझसे बातें कर रहे। इतने में सीनियर उसके उसे पूछे लग जाती है कि तुमने यहाँ पर ट्रिप वाली बात अपने हस्बैंड को बताई तो है ना। और शाबी को तब याद आता है कि नहीं, उसने अभी तक तो यहाँ पर फैंग को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। इतने में यहाँ पर कार आ जाती है शाबी को पिक करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर फैंग को पता चल चुका था कि वो कहाँ जा रही है। तब वहां पर असिस्टेंट बाहर आकर उसका सारा सामान लेकर डिक्की में रख रहे होते। तब उसके कॉलीग्स को ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पर उसका हस्बैंड ड्राइवर होगा। तब जाकर यहाँ पर वो हर एक जगह लोगों के साथ फ्लर्ट करती रहती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उस कार से बाहर मिस्टर फैंग निकलते, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और सोच रहे थे कि अगर ये मिस्टर फैंग की कार है तो फिर शाबी के सामान उनकी कार के अंदर क्यों जा रहे। सीनियर समझ जाती है कि मिस्टर फैंग ही उसके हस्बैंड हो सकते हैं। एंड फाइनली टाइम आ चुका था जहाँ पर शाबी उन सभी को बताती है कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड है मिलियंस, इनका नाम मिस्टर फैंग है। तब उसके कलीग को तो बहुत बड़ा झटका मिलता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने पुराने वाले घर पर चले जाते। एंड तब यहाँ पर शाबी को पुरानी मेमोरीज याद आई थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो कितनी बुरी और क्रूअल पर्सन थी। यहाँ पर वो सभी स्टाफ को कंटिन्यूस 24 घंटे सुनाती रहती थी, उनकी गलतियों के लिए और उसकी गलतियों के लिए भी। तब जाकर यहाँ पर आकर फैंग सामने से उसे क्रेडिट कार्ड दिया करता था, और तब शाबी को रियलाइज हुआ था कि वो हमेशा यहाँ पर उसके पैसे खर्च करती थी, वो भी ढेर सारे, जहाँ पर फैंग ने आज तक उसे कुछ नहीं कहा। और अभी तक तो यहाँ पर वो यही सोचता होगा कि मैं तो एक गोल्ड डिगर हूँ। तो वो सोचती कि नहीं, अगर मैं ऐसे नहीं हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे नहीं बना सकती। मुझे यहाँ पर अपनी इमेज को क्लियर करना होगा और अपनी इमेज अच्छे से सुधारनी होगी और दिखाना होगा कि आखिर रियल वाली शाबी कितनी ज्यादा काइंड और हम्बल है। इतने में यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है, बट तुम्हें कैसे पता चला इन सभी चीजों के बारे में। फैंग यहाँ पर उसे अपना फोन का इशारे करता है, विच मीन्स अपना फोन चेक करने के लिए कहता है। और तब शाबी को पता चलता है कि जब वो इतने भारी भरकम बॉक्स उठा रही थी, उस समय ऑलरेडी यहाँ पर फैंग ने उसे टेक्स्ट कर दिया था, जो टेक्स्ट वो देखना भूल चुकी थी। शाबी कहती कि देखो, अब हम मंदिर जाएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि ग्रैंडपा से मिलेंगे, तो हम इतने दूर तो नहीं खड़े रह सकते। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहूंगी। तो क्या है, इससे ग्रैंडपा को लगे कि हमारे बीच की सारी चीजें एकदम परफेक्टली फाइन चल रही है। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ने के बदले उसके वेस्ट को ही पकड़ कर वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी तो टमाटर की तरह लाल होना शुरू कर देती है। घर देखने पर यहाँ पर शाबी सोच रही थी कि ये घर इतना ज्यादा ह्यूज है, ये चीज मैंने कभी यहाँ पर पहले नोटिस की ही नहीं थी। आखिर ये घर भी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आगे की लाइफ आराम से गुजार सकती हूँ। एंड हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ उनकी सेवा कर रही थी। जैसे यहाँ पर शाबी आती है, वो आती यहाँ पर ग्रैंडपा को ग्रीट करती है, और इससे हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा के बीच का रिलेशन और शाबी के बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज, हेल्दी और अच्छा है। ग्रैंडपा शाबी को वेलकम कर रहे होते हैं, एंड शाबी बता रही थी कि आज हम यहाँ पर आपके साथ मील खाने के लिए आए हैं।
ग्रैंडपा कहते कि इससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ शानदार चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पर शाबी और एक्साइटेड हो जाती है और ग्रैंडपा यहाँ पर उसे लेकर अंदर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा शाबी को अपने फोटो रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा की बचपन से लेके अब तक की सारी फोटोग्राफ्स होती है। वो हर एक मोमेंट उन्होंने कैप्चर कर कर फ्रेम कर कर रखे हुए थे। तब यहाँ पर वही सारी चीज़ें वो शाबी को बता रहे थे एंड हमें पता चलता है कि शाबी की ग्रैंडपा और फैंग की ग्रैंडपा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे एंड उन्होंने यहाँ पर पक्का प्रॉमिस वाले वादे किए थे कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर एक साथ शादी करेंगे, बिकॉज यहाँ पर उन दोनों को बेटी हुई थी, वरना अगर एक बेटी और एक बेटा होता तो उन दोनों की शादी हो जाती। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो शाबी को उसके ग्रैंडपा की भी फोटोज बता रहे होते और अपनी खुद ही की तारीफ कर रहे थे कि किस समय में यहाँ पर वो अपने ज़माने में सबसे हैंडसम मैन हुआ करते थे। लड़कियाँ तो यहाँ पर उनके चेहरे पर और उनकी कुकिंग स्किल्स पर तो कम्प्लीटली फिदा ही थी। शाबी भी यहाँ पर ग्रैंडपा की सारी बातों से अग्री कर रही होती है। वही दूसरी ओर फैंग था जो कि उन दोनों को इतना क्लोज देखकर खुश देख रहा था। इतने में यहाँ पर दो फोटोज थी, जहाँ पर शाबी जब पूछती है तब उसे पता चलता है कि फैंग का यहाँ पर एक छोटा भाई फू भी है जो कि आज यहाँ पर नहीं आ पाया। तब ग्रैंडपा तुरंत यहाँ पर स्टाफ को उसे कॉल लगाने के लिए बोलते और जैसे यहाँ पर वो कॉल पिक करता है उसे बता था कि उसे ग्रैंडपा क्या बोलने वाले। वो ग्रैंडपा से कहते कि देखिए, खाना तो मैं रोज खाता ही हूँ, ऐसे भी यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट सॉन्ग कंपोज कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ पर नहीं आने वाला, वरना मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ हट जाएगा। ग्रैंडपा उससे कहते कि कोई बहाना नहीं चलेगा, आज से तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तुम्हारा भाई फैंग बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी अगर अपने ग्रैंडपा से मिलना आ सकता है तो तुम तो बस एक सॉन्ग ही लिख रहे हो, तुम्हारे सॉन्ग कौन से बड़े पोस्ट और लाइव जाते हैं, तो तुम तो यहाँ पर आ ही सकते हो। तब यहाँ पर फू ग्रैंडपा को उस सॉन्ग का मीनिंग बता रहा था, जहाँ पर शाबी कान लगा के उनकी बातों को सुन रही थी एंड यहाँ पर वो सॉन्ग का मीनिंग इतना ज़्यादा फनी था, शाबी वहीं पर हंसने लग जाती है। बट वो ग्रैंडपा को नोटिस करते हैं कि ग्रैंडपा को ये चीज़ें फनी नहीं लग रही है। तब यहाँ पर वो पेट दर्द का बहाना देकर वॉशरूम की ओर भाग जाती है। ग्रैंडपा फू से कहते हैं कि कुछ तो शर्म कर लो, अब तो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ भी तुम्हारे पर हंस रही है, बेफालतू की चीज़ों को छोड़ो और बिजनेस में लग जाओ, बहुत अच्छा काम आएगा तुम्हारे लिए सब कुछ। जब यहाँ से वो जाने लगती है तो सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर ग्रैंडपा मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, बिकॉज मेरा और ग्रैंडपा का रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज है और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर मेरी तो बैंड बज जाएगी। इतने में वहाँ पर फैंग आ जाता है, जहाँ पर फैंग को देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पर फैंग और शाबी की चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग गई है और चीज़ें भी उनके बीच में बड़ी पीसफुल हो गई है। इतने में यहाँ पर वो लोग अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ पर शाबी याद से उसे अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में बताती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो सैटरडे को एकदम टाइम से आ जाएगी पहली फ्लाइट पकड़ कर, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर्स उसे चेक जो करने के लिए आ रहे हैं। तब यहाँ पर वो उस समय उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, वो उसे कहती है कि तुम जाओ जाकर शार ले लो, तब तक मैं यहाँ पर सभी फोल्डर्स को अच्छे से रख लेती हूँ और सारे घर को भी क्लीन कर लेती हूँ। फैंग को सचमुच बिलीव नहीं हो रहा था कि वो वही शाबी है। उसे लग रहा होता है कि या तो शाबी के ऊपर पहले काला जादू हुआ होगा या अभी हुआ होगा, जो कि वो इतनी ज्यादा बदल चुकी। वही दूसरी यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उसे अपनी ट्रिप पर जाना पड़ता है। तो वो यहाँ पर अपने सीनियर से पूछती है कि आखिर वो जा किसके साथ रही है, क्योंकि उसने इन डिटेल एक्साइटमेंट के बारे में कोई चीज पूछी ही नहीं थी। तो वो उसे बताई दे कि वो तो यहाँ पर जिन के साथ में जाने वाली है। ये सुनते यहाँ पर उसे और गुस्सा आने लग जाता है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा थकान फील होने लग जाती है, बिकॉज जब भी यहाँ पर जन आस पास होता है, जैसे लोगों से देखते तुरंत ही उसके पास भागे चले आते हैं एंड तब यहाँ पर बेचारी शाबी को सिक्योरिटी गार्ड जैसे बिहेव करना पड़ता है। लोग तो आधे से ज्यादा उसे उस गर्दी में कुचल भी देते हैं। यहाँ पर फैंग शाबी की सारी बातें सुन रहा था और उसे नोटिस भी कर रहा था वो एंड इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ भी जाता है जिनका, जहाँ पर शाबी अपने लगेज को लेकर चली जाती है और ऐसा करते करते यहाँ पर कुछ दिन बीत रहे होते हैं। तब यहाँ पर फैंग अपने फोटोज को देख रहा था, उसमें यहाँ पर शाबी उसे बताई थी कि आखिर वो क्या खा रही है। तब यहाँ पर वो अपनी स्टाफ को वही कुक करने के लिए कहता है जो कि शाबी खा रही होती है। स्टाफ थोड़ी सी हैरान थी, बिकॉज उसने आज तक यहाँ पर अपने बॉस को रॉ फूड खाते हुए नहीं देखा था, जो कि आज यहाँ पर वो खाना चाहते थे। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है, तब फैंग को यहाँ पर होश से कि जरूर वो शाबी होगी, लेकिन वो डॉक्टर होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर वो वापस अपसेट हो जाता है एंड यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर उसे याद आ रही होती है शाबी की। शाबी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो आएगी, पर वो नहीं आई थी एंड उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर उसे पास के ट्रॉमेस हिट हो रहे थे, तो सब कुछ यहाँ पर उसे ब्लर सा नजर आया था, पर फिर भी यहाँ पर उन ट्रॉमास की वजह से ही उसने बोलना बंद कर दिया था एंड जैसे यहाँ पर डर के मारे उसकी आंखें खुलती है
शाबी तो उसके बगल में ही थी और उसका हाथ पकड़े हुए बैठी थी। एंड फाइनली यहाँ पर उसके मुंह से एक वर्ड निकलता ही है जो कि शाबी का नाम होता है। डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज अब यहाँ पर उन्हें हिंट मिल जाता है कि अब से यहाँ पर तो मिस्टर फैंग की स्पीड रिकवरी होने वाली है, जहाँ पर हम इन ट्रीटमेंट्स को वीक में 3 से 4 बार करेंगे तो विद इन अ मंथ यहाँ पर वो कंप्लीट बोलना सीख जाएंगे। शाबी यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करी थी और उसे पानी पिला रही होती है, ये कहते हुए कि आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मैं भी आप लोगों का कंप्लीट साथ दूंगा। और दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाओबी फैंग के लिए एक स्पेशल सूप बनाकर लाती है जिसे पीने से यहाँ पर वो चैन की नींद सो पाएगा। वो उसे सूप देकर प्रॉमिस करती है कि वो भी यहाँ पर उसको रात को सोते समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी, फोन नहीं देखेगी, लैपटॉप नहीं देखेगी, कोई मूवी कोई ड्रामा कुछ नहीं देखेगी, वो भी शांति से सोएगी और फैंग भी यहाँ पर शांति से सोएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फैंग अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे एक न्यू इन्विटेशन के बारे में बता रहा था, जहाँ पर वैराइटीज ऑफ फूड होने वाले और बिजनेस पार्टनर्स भी, जहाँ पर उन्होंने फैंग को स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। फैंग इतने में यहाँ पर उसकी बातें सुनते हुए अपना फोन देख रहा था जहाँ पर शाबी ने ऐसे फूड्स की फोटो डाली थी जो कि फ्रेंच फूड थी एंड ये जो इनविटेशन है वहाँ पर भी फ्रेंच फूड की वेराइटीज होने वाली है। तब उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर शाबी को ये फूड बहुत पसंद होंगे एंड यहाँ पर असिस्टेंट को पता था कि मिस्टर फैंग ना बोलने वाले बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर उसे कितने सारे इन्विटेशन आए थे जहाँ पर उनमें से एक इनवाइट में भी वो गए नहीं है आज तक, तो आज कौन सा चले जाएंगे। बट यहाँ पर फैंग उससे हाँ कह देता है जहाँ पर तुरंत ही असिस्टेंट उस चीज़ को नोट डाउन कर लेता है ताकि आगे जाकर उसे बिलीव हो कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा था और सच में उसके बॉस ने उसे हाँ कहा था। इसके बाद में यहाँ पर वह रात को ग्रॉसरी शॉपिंग कर आ जाती है जहाँ पर वो उसे अपने पास बुलाता है एंड फोन में टेक्स्ट करते हुए उसे बता रहा था कि वो लोग यहाँ पर एक फ्रेंड्स डिनर पार्टी के लिए जाने वाले हैं। शाम भी यहाँ पर बहुत खुश एंड एक्साइटेड हो जाती है बिकॉज आज पहली बार होगा जहाँ पर फैंग उसे ऐसे डिनर पार्टी में लेकर जा रहा है। तब वो उसे उस डिनर पार्टी का ओकेजन पूछने लग जाती है क्योंकि उसे ड्रेसअप भी तो उसके अकॉर्डिंग होना होगा एंड वो चाहता था कि यहाँ पर शाह भी एकदम ब्यूटीफुली रेडी हो। तो वो चली जाती है यहाँ पर जल्दी से अपना गाउन सेलेक्ट करने के लिए बिकॉज लड़कियों को उसके बाद रेडी होने में भी तो टाइम लगता है। शाह भी यहाँ पर जैसी रेडी होकर आती है, फैंग की नज़र तो यहाँ पर शाबी से हटती नहीं है एंड वो उसे यहाँ पर कंटिन्यूसली बस देख ही जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर लोग निकल पड़ते उस इवेंट के लिए जहाँ पर सभी लोग फैंग को देखकर हैरान थे बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर वो पहली बार आ रहा है तो सबको एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जरूर होगी। फैंग के साथ साथ यहाँ पे वो लोग शाबी को भी नोटिस करते तो वह समझ जाते कि शाबी जरूर उसकी वाइफ होगी। कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर शाबी की ब्यूटीफुल फेस की बहुत तारीफ करते और इन दोनों को एक बहुत ही अच्छे कपल्स बुला रहे होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उन्हें लेकर यहाँ पर बातें किए जा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर फैंग एक म्यूट पर्सन है, न जाने यहाँ पर इसकी वाइफ की लाइफ कैसी होगी एक म्यूट पर्सन के साथ रहकर। वही कुछ लोग यहाँ पर शाबी को दोषी ठहरा रहे थे कि ये म्यूट है तो ये लड़की भी दम ही होगी, नहीं जाने यहाँ पर उसने फैंग के साथ शादी की हुई की, क्या पता यहाँ पर वो उसके पैसों के पीछे पड़ी हो इस वजह से। फैंग भी यहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा था। शाबी गुस्से में उनके पास चली जाती है एंड जाकर यहाँ पर उनसे कहने लग जाते कि आज मैं यहाँ पर अपने लिए भी बोलने आई हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम लोगों के पास बस इतना सारा दिमाग है, खुद तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वुमेन हो नहीं, खुद के बलबूते पे कुछ कर नहीं सकती हो। तुम्हारे हस्बैंड मेरे हस्बैंड की कंपनी में काम करते, मैं चाहूँ तो तुम्हें निकलवा सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह एक रूड पर्सन नहीं हूँ। अगर वो म्यूट है तो ज़रूर उसके पीछे की कोई स्टोरी होगी और वो बोले या ना बोले से तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ता है। वो यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी को इतना बड़ा बना कर रखती है जो कोई आसान काम नहीं है, इतने बड़े बिजनेस को ऐसे ही हैंडल करना, ऐसे म्यूट पर्सन भी। और अगर नेक्स्ट टाइम से कुछ भी बोला तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लड़कियाँ शाबी से माफ़ी मांगने लग जाती है। शाबी जाकर यहाँ पर फैंग को पूछती है कि कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया। फैंग बताता है कि उसने सब कुछ सुन लिया था। तो शाबी कहते कि तुम डरो मत, मैं तो अभी उन्हें मार कर आती हूँ क्योंकि बहुत हो गया। वो जाने वाली थी उन्हें पिटने के लिए बट फैंग उसे रोक लेता है। वो उसे ये सब कुछ करने से मना करता है, ये समझाते हुए कि जो हो गया उसे हमें तो अब यहाँ पर भूल जाना चाहिए। जैसे ही वो बोलता है शाबी हैरान हो जाती है और वो यहाँ पर फिर टाइप करने लगता है। शाबी कहते हैं कि अगर तुम बोल सकते हो तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, इसमें टाइप करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि इवेंट में बस मुझे यहाँ पर किसी के सामने बोलना नहीं है। शाबी कहते हैं कि ठीक है पर तुम मुझसे तो बात कर सकते हो। फैंग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो कहते हैं कि ठीक है, लगता है यहाँ पर तुम्हारा बात करने का मूड ही नहीं होगा, मैं भी समझ सकती हूँ। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ एकदम बॉस जैसी आवाज़ है, सुनते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई ऑर्डर्स दे रहा हो, और तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा प्यारी भी है।
इतने में यहाँ पर उसकी बातों को सुनते हुए वो स्माइल करने लग जाता है और हंसने लग जाता है एंड शाबा उसे कहते हैं कि बस ऐसे तुम ऐसे ही रहो, तुम ऐसे कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगते हो। तब यहाँ पर मिस्टर फैंग को कॉल आ रहे थे और वो कॉल यहाँ पर शाबी उसकी तरफ से पिक कर लेती है, जहाँ पर फैंग को ऑडियो मैसेजेस भी भेजे गए थे। शाबी कहते हैं कि फिक्र मत करो, इस बार मैं यहाँ पर कुछ नहीं भूलने वाली हूँ। और फैंग यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रहा होता है। वापस से उसकी आवाज़ को सुनकर वो और खुश हो जाती है कि फैंग उससे तो एटलीस्ट बात कर रहा है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि दूर खड़ी उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी कि आखिर यहाँ पर इनका डिवोर्स होने वाला था और आज ये लोग यहाँ पर इतने क्लोज कैसे हो गए। वही दूसरे यहाँ पर शाबे चली जाती है घर पर, जहाँ पर ग्रैंडपा ने उसे ढेर सारी चीज़ें सीखने के लिए बुलाई थी। शाबे कहती कि प्लीज़ मैं इतना सब कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, मैं आज यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। ग्रैंडपा और खुश हो जाते हैं, बट वो गुड न्यूज़ यहाँ पर शाबे की प्रेगनेंसी को समझ रहे थे। शाबे कहते कि उस चीज़ के लिए बहुत टाइम है ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर आपको उससे भी अच्छा गुड न्यूज़ बताने आई हूँ कि यहाँ पर फैंग अब बोल सकता है, पूरे सेंटेंसेस तो नहीं लेकिन बीच बीच में यहाँ पर वो सारे वर्ड जरूर बोल सकते हैं। जहाँ पर फैंग भी ग्रैंडपा को रिस्पॉन्ड करता है, ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं फैंग को इतने टाइम बाद बोलता देखकर। एंड तब यहाँ पर वो अपने स्टाफ से एक बॉक्स को लाने के लिए कहते हैं, जिस बॉक्स के अंदर रेट्रो भी होती है और ये यहाँ पर वो एज ए गिफ्ट शाबी को दे देते। शाबी इतना प्रीशियस गिफ्ट लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते कि तुम इस चीज़ को डिजर्व करती हो, इस पे तुम्हारा पूरा हक है। और बस यही नहीं, ये लो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के पेपर, असेट्स के पेपर, शेयर्स के पेपर, ये सब कुछ तुम यहाँ पर डिजर्व करती हो। शाबी यहाँ पर फैंग की तरफ देखने लग जाती है और फैंग भी यहाँ पर उसे अप्रूव कर रहा था कि उसे ग्रैंडपा के दी हुई किड्स को ले लेना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है कि वो तो एकदम रिच ही रिच बनती जा रही है। जिसके बाद घर जाने के बाद यहाँ पर वो बहुत खुश होती है, सेलिब्रेट करने लगती है और फैंग उसे ऐसे देख लेता है, जहाँ पर वो उसे देखकर स्माइल करती है और तुरंत यहाँ पर वो उसे अपने पास बुलाती है, जहाँ पर वो उससे अपने लिए नेक टाई सेलेक्ट करने के लिए पूछ रही थी और उसका फेवरेट कलर पूछ रही होती है। तब यहाँ पर वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा तो ऑरेंज है तो तुम ऑरेंज ले लो। शाबी कहते कि मेरे फेवरेट कलर को छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, एटलीस्ट तुम्हारी टेस्ट भी तो मैं जानूँ। जहाँ पर वो ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता है। शाबी कहते कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी थिंकिंग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इतने में यहाँ पर सभी जगह न्यूज़ फैल जाती है कि मिस्टर वैंग ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया अपने बातचीत में। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर फैंग के कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने फैंग की और मिया की फ़ोटो साथ में देख ली थी। तब यहाँ पर उन सभी लोगों को डाउट चाहता कि कहीं यहाँ पर मिया ही और उसकी वाइफ तो नहीं है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट और फैंग उन दोनों के साथ में वो न्यूज़ को देख लेते, जहाँ पर तुरंत ही वो उन सभी आर्टिकल्स को डिलीट करने के लिए कह देता है। मिया को लगा था कि अब तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, सब कुछ यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा था जैसा मिया चाहती थी। यहाँ पर फैंग घर पर आता है, तब यहाँ पर शाबी सो रही थी। तब आकर यहाँ पर वो उसे शॉल उठाकर चला जाता है। जैसी शाबी उठती है, यहाँ पर वो स्टाफ को थैंक यू बोलती है। स्टाफ कहते हैं कि आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर शाबी को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। शाबी बताती कि यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी हेल्थ में है। एंड बाद में यहाँ पर डैड उसे बहुत याद कर रहे थे, तो डैड उसे समझा रहे थे कि अब तो तुम्हें आकर घर पे मुझसे मिल लेना चाहिए और आते वक्त फैंग को भी लेते आना। मैं यहाँ पर तुम दोनों की फेवरेट डिशेस बनाऊंगा और तुम दोनों तो उसे खाती रह जाओगे। अब शाबी को असल में पता नहीं था कि फैंग उसके साथ जानने के लिए रेडी भी होगा या फिर नहीं। तो वो डैड से कहते हैं कि आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको थोड़े टाइम में बताती हूँ। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर वो फैंग को पूछने लग जाती है। फैंग तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और शाबी बहुत खुश भी। तो वो तुरंत यहाँ पर डैड को कॉल करके बताती है कि आज ही रात वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अंकल भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं बिकॉज वो शाबी से जो मिलने वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं सारी फूड की प्रिपरेशंस करके रखता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं और यहाँ पर शाबी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है। अंकल यहाँ पर फूड की प्रिपरेशन कर रहे थे, जहाँ पर शाबी फैंग को अपना पूरा घर दिखा रही होती और तो यहाँ पर एनिमे कैरेक्टर के पोस्टर्स भी लगे हुए थे। तब शाबी उसे बताए थे कि उसे यहाँ पर इन एनिमे कैरेक्टर्स के ऊपर कितना बड़ा क्रश हुआ करता था। इतने में यहाँ पर खाना रेडी हो जाता है, तो वो लोग साथ में यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर एज यूजुअल एज ए डैड अंकल यहाँ पर शाबी को लेकर कंप्लेन नहीं किए जा रहे थे कि कम से कम टेबल पर बैठी हो तो थोड़े तो टेबल मैनर्स पता है ना, ठीक से बैठो, स्ट्रेट बैठो। और यहाँ पर वो फैंग से माफ़ी मांगे थे कि मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ कर रखा है। फैंग कहते कि नहीं, वो बिगड़ी हुई तो नहीं है। एंड ये सुनकर अंकल को एक सरप्राइज मिलता है कि फैंग एक्चुअल में बोल पा रहा है।
इतने में यहाँ पर वो उसे फिश देते। शाबी बताती कि फैंग को फिश पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फैंग उसे ट्राई करता है और उसे वो फिश बहुत पसंद आती है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करना भी शुरू करते। वही दूसरा यहाँ पर अंकल को कॉल आ जाता है उनकी वाइफ का, जहाँ पर वो उन्हें कुछ चीजें बता रही होती है। कॉल कट होने पर शाबी समझ जाते कि जरूर उसकी मम्मा ने यहाँ पर पैसे को फ्लॉन्ट करने के लिए कॉल किए थे। अंकल कहते कि छोड़ो भी, वो चाहते कि मैं यहाँ पर तुरंत उसके साथ बाहर घूमने के लिए चलूँ, लेकिन आज का ओकेजन मेरे लिए इतना स्पेशल है तो मैं बाहर क्यों ही जाऊंगा। एंड वापस से वो लोग ड्रिंक करना शुरू करते। शाबी फैंग को वार्निंग भी देती है, लेकिन वो सुनता नहीं है और वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। जितने भी ड्रिंक यहाँ पर उसके डैड उसे सर्व कर रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर शाबी फैंग को लेकर अपने बेडरूम में जाता है और उसे आराम करने के लिए कहती है, और वो जाई थी यहाँ पर उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए। बट उतने में यहाँ पर उसे फैंग रोक लेता है और वो उसे देख ही जाता। फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो उसे क्लोज आता है, जहाँ पर उनकी ये किस पूरे मेकआउट में ही बदल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शाह अपने कंपनी में होती है, जहाँ पर कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर रिजॉर्ट वालों से पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस करना चाहते थे कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। बट यहाँ पर कोई भी साइन इन करने के लिए रेडी था नहीं। तब यहाँ पर शाबी कहती कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मुझे बस 3 दिन का टाइम लो, मैं यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा सा प्लॉट जरूर बना कर दूंगी और देखना कितना जल्दी यहाँ पर वो लोग रेडी हो जाएंगे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर एक स्टाफ आकर उसे एक पैकेज देता है, जो पैकेज यहाँ पर उसने मंगाई होती है। जिसके बाद हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं और वो एक थैंक यू गिफ्ट होता है फैंग के लिए शाबी की तरफ से। वही दूसरी यहाँ पर शाबी जा रही होती है अपने रिजॉर्ट की मीटिंग के लिए। तब यहाँ पर वो उस गिफ्ट को देखकर पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे गिफ्ट क्यों दिया है। शाबी यहाँ पर मैन बनने लगती है एंड कहती कि क्या मुझे यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट देने के लिए अब प्रेजेंस चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। फैंग यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते था। वही दूसरी यहाँ पर उसे कार नजर आती है, जो कार यहाँ पर वो परचेस करने के लिए रेडी हो जाता है, बिकॉज शाबी ने इस कार के बारे में उसे कुछ दिनों पहले बताई थी और शाबी को वो कार दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो क्लास इतनी हाई एंड कार नहीं होती है। तब यहाँ पर असिस्टेंट भी कुछ सोच रहा था कि मैंने तो बॉस की गैरेज में यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव कार ही देखी है, और अचानक से इतनी सस्ती कार खरीदने का क्यों मन कर रहा है। बट यहाँ पर वो उसका वर्क था तो वो यहाँ पर उसे बुक करने के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी यहाँ पर वो चली जाती है रिजॉर्ट में, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर कि वो कितना पीसफुल था। लेकिन इतने में यहाँ पर वो अपने रिलेटिव्स को देख लेती है, जहाँ पर वो पीसफुल एनवायरनमेंट भी अनपीसफुल हो जाता है। वो रिलेटिव्स जैसे ही यहाँ पर शाबी को देखते तुरंत ही वो उसके पास आ जाते। हमें उसे पता था कि हर एक को कितनी ज्यादा नकचनिया है। वे दूसरे वो लोग बता रहे थे कि हमने तो तुम्हारे फादर को इनवाइट किया था, लेकिन उसी ने यहाँ पर आने से मना कर दिया। शाबी कहती कि हाँ वो थोड़े ज्यादा बिजी थे और अब वो चाहती थी कि यहाँ पर वो ना सबक सिखाए। इतने में यहाँ पर वो कि फैंग को टेक्स्ट कर देती है उसकी ड्रेस लाने के लिए। तब यहाँ पर असिस्टेंट फैंग को देख रहा था, बिकॉज फैंग कंटिन्यूसली अपने स्क्रीन को देखे जाता कब से कि कब यहाँ पर उसे शाबी का टेक्स्ट आएगा। और फाइनली टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वो तुरंत ही बिना कुछ बोले घर के लिए निकल पड़ता है और उसकी ड्रेस जुड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर स्टाफ ग्रोसरी शॉपिंग कर आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम तो यहाँ पर ऑफिस में गई है, सर भी ऑफिस में गए हैं, तो अभी यहाँ पर घर पर कौन आ सकता है, वो भी घर का दरवाजा खुला हुआ है। तब उसे शक हो जाता है कि कहीं वो कोई चोर ना हो। एंड इतने में यहाँ पर चोर जैसे बाहर आता है वो उसे पिटना शुरू करती है, जो कि यहाँ पर फैंग ही होता है। फैंग असल में यहाँ पर शाबी के साथ वीडियो कॉल पर था। शाबी उसे बता दे कि तुमने गलत ड्रेस चुनी है, मैंने ऑलिव ग्रीन कहा था, नॉर्मल ग्रीन नहीं। यहाँ पर स्टाफ तो उनको ऐसे देखकर हैरान थी, बिकॉज उसे पता है कि बिजनेस टाइम के बीच में यहाँ पर सर किसी की भी बात नहीं सुनते, कोई अरे गहरे काम भी नहीं करते। लेकिन आज अपनी वाइफ के लिए वो बिजनेस मिडिल में छोड़कर यहाँ पर घर पर आए हैं उनकी खाली ड्रेस ढूंढने के लिए, वो भी ऑलिव ग्रीन वाली। वही दूसरे यहाँ पर उसकी सभी आंटियाज मिलकर यहाँ पर से कंटिन्यूसली सुनाई जा रही थी। शाबी को भी पता था अगर वो यहाँ पर इन्हें उल्टे जवाब देगी तब यहाँ पर वो बिगड़ी हुई कहलाएगी, कि जो कि हमें उल्टे जवाब दे रही है। इसलिए यहाँ पर वो शांति से बस बैठी हुई थी और इंतजार की थी कि आखिर ये लोग अपना मुंह बंद कब करेंगे। इतने में वहाँ पर आ जाता है मिस्टर फैंग, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो वहाँ के मैनेजर को भी लेकर आया होता है। मैनेजर को देखते ही यहाँ पर आंटियों के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना यहाँ पर अपनी इन सभी की सभी ट्रिप्स को फ्री कर दिया जाए। तो वो लोग यहाँ पर बड़े प्यार से शाबी की बातें कर रहे थे। इनफैक्ट फैंग के सामने तो वो लोग झूठ तक बोलना शुरू कर देते कि हम तो बस यहाँ पर शाबी की फ्लॉलेस स्किन के बारे में बात कर रहे थे।
तब यहाँ पर वो आंटियों को तो ये भी चाहिए था कि यहाँ पर शाबी की मदद से वो लोग अपने बच्चों की भी सेटिंग यहाँ पर इस होटल में लगा दे, ताकि यहाँ पर वो लोग वर्क भी करे और ऐश भी करे। शाबी कहती कि अरे इंटरव्यू के आने के लिए क्या जरूरत है, इन सभी की शक्लों को देख लो, ये लोग अपने अपने बच्चों की फोटोज दिखाएंगे, उनकी फोटोज को देख लेना और उनका कोई इंटरव्यू मत लेना। आंटी यहाँ पर खुश हो जाती है कि विदाउट इंटरव्यू यहाँ पर उसके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। बट शाबी का कहना ये था कि इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा जैसे इसकी शक्ल देखोगे गेट पर ही रिजेक्ट कर देना और अंदर भी आने मत देना। आंटियों को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम हमसे और हमारे बच्चों से किस जन्म का बल निकाल रही हो। शाबी कहते कि अरे वाह, दूसरे के बच्चों को डांटोगी तब चलेगा, अपने खुद के बच्चों के साथ जब चीजें हो रही तब तुम्हें इनजस्टिस नजर आ रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर एक न एक दिन तुम्हारे बच्चों पर भी आएगा, जहाँ पर तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारे बच्चों को मिलेगी और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम यहाँ पर कितना बुरा काम कर रही थी। यहाँ पर फैंग अपने मैनेजर से कह देता है कि शाबी जैसा बोलेगी ठीक यहाँ पर वैसा ही होना चाहिए। शाबी के ऑर्डर इज इक्वल टू उसके ऑर्डर। इसके बाद में यहाँ पर वो फैंग को बुलाती है, बट फैंग यहाँ पर चुपचाप बस वहाँ से जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शाबी हस्बैंड का रोल निभाता है और फैंग वाइफ का, जहाँ पर शाबी बहुत डोमिनेटिंग बने जा रही थी एंड यहाँ पर वो फैंग को किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जहाँ पर वो फैंग को बड़े डोमिनेटिंगली किस करने लग जाते। लेकिन इतने में शाबी को कॉल आता है, जहाँ पर वो कॉल उसके डैड की तरफ से था। उसके डैड यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करे थे बिकॉज फाइनली यहाँ पर उन सभी रिलेटिव्स का उससे मुंह बंद करवा दिया था। वापस यहाँ पर किसिंग शुरू हो जाती है, बट इस बार यहाँ पर फैंग को कॉल आता है, लेकिन फैंग की कॉल के बाद वापस से किसिंग शुरू हो जाती है। और अब इस बार शाबी को ऐसा कॉल आता है कंपनी से, जहाँ पर उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए कंपनी जाना ही पड़ता है। वो फैंग से यहाँ पे माफी मांगने लग जाते हैं, तुरंत ही वहां से निकल पड़ती है। वही दूसरा जब यहाँ पर फैंग कंपनी में आता है, तब यहाँ पर वो मिया को रिसेप्शनिस्ट से बात करता हुआ सुनता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मिया को बुराई कर रही होती है शाबी के बारे में, ये बताते हुए कि शाबी को यहाँ पर किसने कितने सारे मेंस के साथ में फ्लर्ट करते हुए देखा है। और ये सारी बातें यहाँ पर जानबूझकर मिया ने रिसेप्शनिस्ट को करने के लिए कही थी, ताकि यहाँ पर फैंग उसकी बातों को सुने और यहाँ पर वो शाबी से गुस्सा हो जाए। इतने में यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मिया की तारीफ करने लग जाती है कि आप और मिस्टर फैंग कितने क्लोज नजर आते हैं और आप दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितने अच्छे भी लगते हैं। इतने में वहाँ से फैंग चला जाता है, लेकिन मिया की एक्टिंग नहीं जाती। रिसेप्शनिस्ट बोलते कि वो चले गए और आपने मुझे जैसा एक्ट करने के लिए कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया है, तो यहाँ पर मेरी टिकट्स भूलना नहीं। मिया को गुस्सा आ जाता है बिकॉज यहाँ पर उसे लग रहा था कि फैंग उससे बात करने आएगा, उन चीज़ों के बारे में पूछने आएगा, बट वो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो वो भी गुस्से में चली जाती है एंड कहती है कि टिकट्स में तो हमारे घर भिजवा दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर फैंग होता है, जो कि अपने ऑफिस कैबिन में बैठा हुआ था एंड अचानक से यहाँ पर उसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है, उसकी सांसें भी यहाँ पर ऊपर नीचे होने लगती है। तब तुरंत ही यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बता रहे थे कि मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट की वजह से अक्सर यहाँ पर बीच बीच में ऐसे इफेक्ट होते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस और ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप इन सभी चीज़ों का प्रेशर अपने ब्रेन पर डाल रहे हो, जहाँ पर ब्रेन की नर्वस सिस्टम सभी सिस्टम से कनेक्ट होता है और उनके थ्रू वर्क करते हैं। और अगर ब्रेन पर ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पर बॉडी फिजिकल कंडीशंस में यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी, जैसे आज क्या हुआ है। तब यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लेकर रेस्ट करने के लिए देते हैं एंड हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर अपने जॉब पे ही थी, जहाँ पर वो जिन के साथ में थी, जहाँ पर उसे जिन के साथ में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। फैंग जब यहाँ पर सो रहा होता है, तब यहाँ पर उसे वही पास के ड्रामास याद आए थे, जहाँ पर उसे अपनी मम्मा की आवाज़ आ रही थी और उसकी मम्मा बस यही चाहती थी कि काश मैंने यहाँ पर तुम्हें लाइफ में कभी भी बर्थ नहीं दिया होता। और वही ड्रामास यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा हिट कर रहे थे, जहाँ पर उसे नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शाबी को घर से कॉल आ जाता है और जैसे ही यहाँ पर उसे फैंग की सिचुएशन के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही फैंग के पास चली जाती है, उसे सॉरी बोलती है। फैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ रिकवर करने की। शाबी को यहाँ पर फैंग के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज उसका पास्ट अभी तक यहाँ पर उसे प्रेजेंट में हॉन्ट कर जाए और वह नहीं चाहती थी कि सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर में भी फैंग को हॉन्ट करता रह जाए। तब यहाँ पर वो उसे अपने पास्ट ड्रामास के बारे में पूछने लग जाती है, अगर वो कंफर्टेबल है शेयर करने में तो ही। एंड फैंग उससे बता रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर बहुत सालों की बात है, जब वो 5-6 साल का था एंड बहुत पहले से यहाँ पर उसके मॉम डैड के बीच में झगड़े होते आए थे, पर उन्होंने कभी एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पर उनका एक बेबी जो था यानी कि फैंग, उस रीजंस की वजह से उन्होंने यहाँ पर डाइवोर्स नहीं दिए थे। लेकिन ये झगड़ा यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो फिजिकल अब्यूज से बढ़ चुका था, जहाँ पर दूसरी और उनके घर में आग लग चुकी थी उनके मिस्टेक की वजह से। और उस आग की वजह से यहाँ पर उसकी मम्मा ने कैसे कैसे तो फैंग को सेव करते हुए उसे पॉन्ड के अंदर फेंक दिया था ताकि वो जले ना। और वही दूसरी ओर यहाँ पर उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी और वही पास का ट्रॉमा था जो कि अब तक उसे हॉन्ट कर रहा था।
शाबी से कहते कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम में यहाँ पर इतनी हिम्मत तो आई जहाँ पर तुमने मुझसे वो इंसिडेंट शेयर किया है। यही तुम्हारा सबसे पहला स्टेज 1 क्लियर हो चुका है और अब देखना तुम धीरे धीरे यहाँ पर कंप्लीट हील हो जाओगे और मैं यहाँ पर इसमें तुम्हारा कंप्लीट साथ दूंगी। फैंग यहाँ पर शाबी को थाम के बोलने लग जाता है और अब फैंग को भरोसा हो चुका था कि यहाँ पर वो शाबी पर कंप्लीट ट्रस्ट कर सकता है, बिकॉज ना यहाँ पर शाबी एक्ट कर रही है और ना ही किसी चीज़ के लिए ऐसे एक्टिंग कर रही है, वो सिर्फ यहाँ पर खुद का सेल्फ और रियल सेल्फ बता रही है। इस वजह से यहाँ पर वो इतना इमोशनल हो जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं और शाबी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका ये ड्रामा दूर जरूर कर रहेगी एंड फैंग बस उसे यहाँ पर थैंक यू बोल रहा होता है। और दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तब यहाँ पर मिस्टर फैंग उठते पर वो शाबी को नहीं उठाते बिकॉज वो देर रात तक काम करते हुए जो सोई थी। वो शांति से अपना ब्रेकफास्ट करता और इतने में शाबी उठती है, वो उसे गुड मॉर्निंग बोलने आती है, तब उसे पता चलता है वो कितना देरी से उठी है एंड तुरंत यहाँ पर वो भाग पड़ती है अपने जॉब के लिए। एंड सबसे वियर्ड बात तो ये है, जब मिस्टर फैंग यहाँ पर अपने ऑफिस में होते तब न जाने यहाँ पर दिमाग में मियाके कैसे आता है, वो जाकर उसके सामने ही बैठ जाती है जैसे वो उसके सामने गिरी हो। पर फैंग यहाँ पर उसके ऊपर से कूद के चले जाता है बट उसे कुछ पूछता तक नहीं है। अब मिया को ये क्वेश्चन था कि आखिर यहाँ पर उसके ऊपर कौन सा काला जादू कर ले कि वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। वह दूसरी ओर यहाँ पर शाबी को देखते हैं जहाँ पर वो होते हैं जिन के साथ में, बिकॉज आज यहाँ पर जिनका स्पेशल इवेंट जो होता है जहाँ पर वह अपने सभी फैंस के लिए सिग्नेचर लेकर आया था अपने एंड साथ ही साथ यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए भी। शाबी को यहाँ पर फैंग रात को हॉट पॉट डिनर के लिए पूछते बट शाबी उसे मना कर देती है बिकॉज यहाँ पर वो जिन के साथ जो थी और इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही लंबा चलने वाला है। इतने में यहाँ पर फैंग को जिन के बारे में तो कुछ आइडिया तक नहीं था, तब वो असिस्टेंट से यहाँ पर जिन के बारे में पता करने के लिए कहते था कि आखिर कौन सा बड़ा एक्टर है। शाबी वहाँ बैठे बैठे कुछ ज़्यादा बोर हो रही रहती है एंड उसकी सीनियर इतने में वहीं पर आ जाती है, जैसे कहते कि कोई बात नहीं, जैसे इंटरव्यू खत्म होगा तुम वहाँ से तुरंत ही जा सकती हो। फैंग यहाँ पर टेक्स्ट कर देता है शाबी को कि वो उसका नीचे इंतजार कर जाए बिकॉज इतनी जोर से बारिश जो हो रही है और शाबी अम्ब्रेला भी लेकर नहीं गई है। सीनियर उसे कहते कि कोई बात नहीं तुम जा सकती हो और वो बीच में उठकर चली जाती है जहाँ पर जिन नोटिस करता है तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शाबी फैंग को यहाँ पर थैंक यू बोलता है और उसके साथ चली जाती है जहाँ पर जिन देखता है कि शाबी तो कब का जा चुकी है और वो उसे कुछ बात भी नहीं कर पाता है। पर दूसरे यहाँ पर जैसे वो लोग घर पर आते हैं बिजली यहाँ पर कुछ ज़्यादा कड़क रही होती है एंड यहाँ पर ये वो वही दिन था जिस दिन यहाँ पर फैंग के साथ वो सब कुछ हुआ होता है। तब वहाँ पर फैंग घबराने लग जाता है पर शाबी यहाँ पर उसे बड़े प्यार से हैंडल करती है और उसे मोटिवेट भी करती है। इतने में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है ताकि वो सब कुछ भूल जाए बट फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो वो उसे कहते कोई बात नहीं, हम दोनों आज यहाँ पर एकदम फैंटास्टिक नाइट स्पेंड करेंगे। तब वो सेकंड थॉट्स लाने लग जाता है। शाबी कहते कि ऐसे नहीं, हम साथ में यहाँ पर एक गेम का मैच करेंगे और देखते कि आखिर यहाँ पर कौन जीत पाता है। फिर दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर गेम खेलने लग जाते हैं। शाबी को लग रहा था कि वो जीतेगी लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर फैंग उसे हरा ही देता है, जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर शांति से सोने के चले जाते हैं। और जब यहाँ पर शाबी सोती है तब उसे एक बहुत ही वियर्ड सा सपना आ रहा था जहाँ पर वो एक हेलमेट वाले बाइक पर्सन की डेड बॉडी को देखती है और बस यहाँ पर वो उसे सेव करना चाहती थी। डर के मारे यहाँ पर वो उठती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो पर्सन कौन था, जहाँ पर वो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई और क्या वो उसे इतना जानती है कि यहाँ पर उसकी डेथ पे वो इतना ज़्यादा जरूरी थी कि उसे सेव करना चाहती। मॉर्निंग में उठकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगती है और सोचने लग जाती है कि आखिर वो कौन हो सकता है। एक बात तो पक्की थी, वो पक्का यहाँ पर कोई मैं नहीं है। तब यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि कहीं फैंग तो नहीं। वो फैंग को कॉल लगाकर पूछती है कि क्या उसके पास कोई बाइक्स है। फैंग बताता कि नहीं, मुझे यहाँ पर असल में कार के शौक है और बाइक तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सालों से चलाई भी नहीं है, लेकिन अचानक से तुम ये सब क्यों पूछ रही है। तब यहाँ पर वो टॉपिक को कम्प्लीटली चेंज कर देती है और यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट की बात करने लगते हैं। असिंसन यहाँ पर तो उन्हें ऐसे बात करता देख हैरान नहीं था बिकॉज आजकल यहाँ पर उसके पास एकदम छोटी से छोटी डिटेल यहाँ पर अपनी क्वीन अपनी वाइफ को अपडेट करते रह रहे हैं। इतने में यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर अपने डांस की प्रैक्टिस करी थी ताकि यहाँ पर वो डांस करते हुए फैंग को इम्प्रेस कर सके। फैंग जैसे ही आता है वैसे वो डांस मूव करती है एंड फैंग यहाँ पर इम्प्रेस होता है या नहीं पता नहीं बट वो हंसने जरूर लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसके डैड के घर पर जहाँ पर शाबी को अपने सपनों का मीनिंग ढूंढना ही था। तब वो लोग यहाँ पर यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते बट अभी तक यहाँ पर उसने फैंग को अपने सपनों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। जाने से पहले अंकल यहाँ पर उन्हें एक स्पेशल ड्रिंक दे रहे थे। फैंग कहता है कि नहीं नहीं, आप इसे रखिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी है
अंकल कहते कह रहे, जब मैंने स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए बनाया है तो फिर मैं कैसे रख लूँ, इसीलिए तुम दोनों को लेकर जाना ही पड़ेगा। और वो लोग यहाँ पर उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्हें ग्रैंडपा का कॉल आता है, जहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते हैं उनके घर पर। जैसे यहाँ पर शाबी ग्रैंडपा को देखते वो कहने लग जाते कि आप तो चेस में यहाँ पर कुछ ज्यादा ही माहिर है, आपको कोई नहीं हरा सकता। और ग्रैंडपा भी यहाँ पर इस बात को लेकर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट थे। तब यहाँ पर फैंग गेम पर उतर आता है। वो यहाँ पर उनसे इंसिस्ट करता है उसके साथ एक मैच खेलने के लिए, जहाँ पर उन दोनों के बीच का ये चेस का मैच शुरू हो जाता है। तब यहाँ पर ग्रैंडपा को फू का कॉल आता है। तब यहाँ पर फू बता रहा होता है कि वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए आने ही वाला है। अनिते में यहाँ पर फू के बारे में उसे और जैसे पता चलती है कि उसे यहाँ पर राइडिंग करना कितना पसंद है। ग्रैंडपा कहते कि जब वो आएगा ना तब तुम भी उसे कहना, यानी कि वो तुम्हें खुद सामने से कह देगा राइडिंग पर चलने के लिए। तब यहाँ पर शाबी को सभी चीजें क्लिक होने लग जाती है कि वो सपने में भी यहाँ पर किसी के साथ राइड पर गई थी और वो पर्सन को राइडिंग करना आता था। जहाँ पर उस पर्सन ने जैसे ही शाबी को ड्रॉप किया था उसी के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि कहीं वो पर्सन फू ना निकले। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ग्रैंडपा ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर फैंग भी कुछ कम नहीं है, वैसे भी यहाँ पर मोटरसाइकिल राइड करना बहुत अच्छे से आता है। हालांकि उसे बहुत साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो बहुत माहिर है। तब यहाँ पर शाबी भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो पर्सन यहाँ पर फू निकलेगा या फिर फैंग निकलेगा, बिकॉज उस पर्सन ने यहाँ पर हेलमेट पहन रखी थी और उसे पता नहीं है कि आखिर अब वो कौन हो सकता है। फैंग उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, एंड शाबी यहाँ पर बात को टाल लेती है। जब वो लोग घर पर जाते हैं तभी भी यहाँ पर शाबी उसी बात के बारे में कंटिन्यूसली ओवरथिंक कर रही थी, लेकिन जैसे ही फैंग आता है वो टॉपिक चेंज कर देती है। फैंग कहता है कि देखो जो है को, बिकॉज मुझे समझ आ रहा है कि तुम सुबह से यहाँ पर किसी को चीज़ को तो लेकर कंटिन्यूसली बस सोच ही जा रही हो, और वो क्या है वो मुझे बस जानना है ताकि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी ओवर थिंकिंग को दूर कर सकूं। तब यहाँ पर वो उस मोटरसाइकिल के बारे में पूछने लग जाती है। फैंग कहता है कि सेम क्वेश्चन तुमने सुबह पूछा था, मैंने कब का राइड करना छोड़ दिया, और अगर तुम अभी मुझे राइड करने से मना करोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात का डर है कि मोटरसाइकिल डेंजरस होती तो बिल्कुल नहीं, अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ उसे चलाए तो सब कुछ अच्छा होता है। शाबी कहती कि नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर तुम्हें ज़रा सा भी हार्म पड़े। तो वो कहने लग जाती कि ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा, मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल को कभी नहीं राइड करूँगा, और अगर करना भी होगा तो सबसे पहले आकर अपनी मैडम की परमिशन लूँगा। वही दूसरे यहाँ पर मिया तो स्टांड कराएगी, आजकल भी कर यहाँ पर वो फैंग को अपने झांसे में फंसा कर रहेगी। जब यहाँ पर वो कंपनी में जाती है तो वो असिस्टेंट से कहती है कि मुझे मिस्टर फैंग से मिलना है एक इम्पोर्टेंट काम को लेकर। असिस्टेंट कहते कि माफ़ करेगा, अब आपके कोई भी काम यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज अभी के अभी एंड आज के आज यहाँ पर मैं और मिस्टर फैंग आपको यहाँ से फायर कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स की वजह से। इस बात को सुनकर यहाँ पर मिया हैरान हो जाती है एंड कहते हैं कि विदाउट एनी रीज़न कोई मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकता है। तब यहाँ पर असिस्टेंट से समझाने लग जाता है कि विदाउट एनी रीज़न नहीं है मैडम, आपकी हरकतों की वजह से। आपको क्यों लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप यहाँ पर रहना डिजर्व करती हैं? क्या आपको नहीं पता कंपनी में किस बारे में बातें चलती रहती है, और आप किस तरीके से यहाँ पर लोगों को अपने लिए काम करवाने के लिए कहती है, और किस तरीके से हमारे बॉस के ऊपर लाइन मारती हैं, ये जानने के बावजूद भी कि यहाँ पर उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो मिस्टर फैंग ऐसी पर्सन को जॉब पर नहीं रखना चाहते जो कि उनकी फैमिली को ही तोड़ना चाहता हो। वही दूसरे यहाँ पर फैंग शाबे को पिक करने के लिए आया था, जहाँ पर दोनों ने स्कार्फ पहन कर रखा था, बिकॉज यहाँ पर दोनों के नेक पर एक के जो निशान थे। फैंग कहते कि सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर ध्यान रखूंगा, और शाबे उसे चिमटियाँ निकालना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो फैंग की पुरानी वाली मोटरसाइकिल को देखती है। फैंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें राउंड पर लेकर जा सकता हूँ, हम बस यहाँ पर 2 ही राउंड मारेंगे। शाबी मना करने लगती है। फैंग कहता है डरो मत, मैं एकदम स्लोली राइड करूंगा, तुम्हें भी समझ जाएगा कि मैं कितना सेफली राइड करता हूँ। तब यहाँ पर वो उसे हेलमेट देता है, और यहाँ पर वो उस हेलमेट को नोटिस करती है, जो हेलमेट यहाँ पर फैंग पहनने वाला था, और उसके ऊपर वही स्टिकर लगा हुआ था जो उसने सपने में देखे थे। एंड उसका डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर गाड़ी भी वही थी, कपड़े भी वही थे, हेलमेट्स भी वही थे, और शाबी ने यहाँ पर वही चीज़ें पहन रखी थी। तब यहाँ पर वो घबरा से जाते कि कहीं आज ही का वो दिन नहीं हो, एंड यहाँ पर वो चाबी निकाल कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फैंग यहाँ पर इसे शांत करने में लगा हुआ था। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम नहीं बैठना चाहती तो हम नहीं बैठ सकते, मैं यहाँ पर तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर वो शाबी को हक करते हुए उसे शांत कराने लग जाता है, एंड फिर उसे लेके तुरंत ही घर चले जाता है। वह दूसरे यहाँ पर शाबी को कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे इमरजेंसी में बुलाया जाता है कि ये कहते हुए कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है। वह दूसरे यहाँ पर फैंग उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला था।
वो कार जो कि यहाँ पर शाबी को बहुत पहले से चाहिए थी। एंड इस कार की डिलीवरी आज हो चुकी थी, जहाँ पर वो उसे कार दिखाता है एंड शाबी के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। वो तो ऑफिस के बारे में तक भूल जाती है इस कार को देखते हुए। एंड यहाँ पर वो फैन को ढेर सारा थैंक यू बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसे कंपनी में जाना ही पड़ता है, जहाँ पर वो सभी लोग तो बस उसे मजाक कर रहे थे। एंड शाबी के इस न्यू इंटरव्यू की वजह से यहाँ पर उन्हें एक जैकपॉट ही लग चुका था, जिस वजह से यहाँ पर इन सबकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी। यानी कि उन सबको प्रमोशन भी मिल रहा था और साथ ही साथ ढेर सारे बोनस भी। सभी लोग यहाँ पर खुशी के मारे डांस करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं फैंग को और शाबी को, जो कि उसे टेंपल में प्रे करने के लिए चले जाते हैं, जिस टेंपल में यहाँ पर शुरुआत में शाबी प्रे करने के लिए गई थी गॉड से कि आगे वो जॉब करे तो कौन सा जॉब करे। एंड यहाँ पर वो गॉड को थैंक यू बोल रही थी, बिकॉज यहाँ पर उसने ये सारी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसे लगा था कि यहाँ पर वो एक प्रॉपर लड़की की लाइफ जिएगी, वो भी अकेली। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे यहाँ पर उसका लव ऑफ द लाइफ ही मिल जाएगा। एंड तब यहाँ पे वो गॉड का थैंक यू बोल रही होती है। इतने में यहाँ पर फैंग उसे उठाता है और वो दोनों भागने लग जाते हैं। और यही होती है ये ड्रामा की एक सिंपल एंडिंग।